क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमने उन दोनों को कहीं पर वो करते हुए भी देखा है। हम जानते हैं। जाओ, तुम जाओ। भड़का तो दिया अम्मा को, पर इससे कुछ होगा या नहीं ये तो नहीं पता। पर इतना पता है चूंकि है बहुत किस्मत वाली, प्यार भी मिल गया और गद्दी भी मिल जाएगी। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन गद्दी वो उसे कभी नहीं मिलेगी। अम्मा रात के 3 बजे हम लोगों को क्यों बुलाया? हम आखिरी बार आज इस गद्दी पर बैठ रहे हैं। आप सब लोग कल रात के लिए तैयारियां कीजिए। कल इस गद्दी का नया उत्तराधिकारी हम चुनेंगे। गुरु अम्मा, अम्मा कहाँ जा रही हैं आप? क्या हुआ? हमारा चाबी का गुच्छा आते आते। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो अम्मा। अम्मा क्या हो गया आपको? अम्मा, अम्मा क्या बोल रहे हैं सब? उठो ना अम्मा। अम्मा,
गद्दी का यूं खाली रहना ठीक नहीं है। रानी के जाने के बाद किसी ना किसी को तो गद्दी पे बैठना पड़ेगा। वैसे गुरु माँ चाहती थी कि झुमकी उनकी गद्दी पर बैठे। अम्मा ने पूजा और झुमकी में से अब तक किसी को चुना नहीं था, तो गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला हम सब मिलकर करेंगे। तो ठीक है, गुरु माँ की शांति पूजा शांति से हो जाने दो, उसके बाद हम सब मिलकर सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। तब तक जैसा चलता आ रहा है ना वैसा ही चलता रहना चाहिए। आप लोग को सिर्फ गद्दी की पड़ी है क्या? मतलब किसी को अजीब नहीं लगा कि गुरु माँ अचानक से कैसे मर गई? कैसे मर गई मतलब? हार्ट अटैक आया होगा। क्यों, तू डॉक्टर लगी है कहीं की? मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तेरा दिमाग तो ठीक है? पुलिस राय का पहाड़ बना देगी, फिर लगाते रहना चक्कर थाने के। ना बाबा ना, झुमकी देख, तू अपने दिमाग से ना ये सब बातें निकाल दे। अरे यहाँ पे कौन उसका दुश्मन है जो उसे मारेगा? लेकिन तुम ना ज्यादा सीआईडी मत बनो। गुरु अम्मा को भला कोई क्यों मारेगा? उनका बक्सा तक चोरी नहीं हुआ अभी। देखो, तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो। इस अखाड़े में आज तक जो चला है ना वैसा ही चलेगा और वैसा ही करेंगे हम। चलो अपने अपने काम धंधे पर लगो। चलो चलो। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस कमला का ना? नहीं, इस गद्दी की ताबेदार झुमकी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं एक और कहानी के साथ आपको क्राइम से अलर्ट करने के लिए। हमारे समाज में किन्नरों को लेकर कई गलत धारणाएं या कहिए पूर्वाग्रह हैं। ज्यादातर उन्हें विशेष मौकों पर आशीर्वाद या बधाई देने वालों के रूप में ही देखा जाता है, एक आम या सामान्य नागरिक के रूप में नहीं। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन समाज में उन्हें अब भी ना तो सम्मान की नजर से देखा जाता है और ना ही बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और हमारी यही मानसिकता किन्नरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा भी। और इसीलिए वो अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रहते हैं और उनकी ये दुनिया हमारे लिए हमेशा कौतूहल का विषय रही है। समाज में हमारी नाक कट गई है, लोग थू थू कर रहे हैं। ये हमारी औलाद जरूर है लेकिन हमारे साथ नहीं रह सकता। इसे किन्नरों के अखाड़े भेजना होगा। यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। झुमकी, हमने ना फैसला कर लिया कि हमारे बाद इस महारानी की गद्दी पर तुम ही बैठोगे। नीचे सब उत्सव के लिए इकट्ठा है, पता है ना? जब हम में से कोई जाता है तो हम खुशियां मनाते हैं ताकि फिर से ऐसा जन्म ना ले। गुरु अम्मा का जाने का दुख हम सबको है, लेकिन रीतियां तो निभानी पड़ेंगी ना। आ चल, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। माँ, पापा और भाई मुझे याद करते हैं क्या? हाँ, करते रहते हैं बेटा। झूठ मत बोलो माँ, अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे भी
अम्मा के जाने के बाद से मुझे अच्छा बुरा लगना सब बंद हो चुका है। इतना समय हो गया उनका गए हुए, लेकिन अभी भी लगता है वो मुझे कहीं से पुकार रही है। हिम्मत मत हार बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे गद्दी भी तो संभालनी है, वो भी तो यही चाहती थी। हाँ माँ, लेकिन गद्दी संभालने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या? मैं बंटी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, इससे तो कोई मुसीबत में तो घर बसाना मुसीबत नहीं होता है माँ, घर से निकाले जाना मुसीबत होता है। लेकिन आप परेशान मत हो माँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करिए। रखती हूँ। क्या बात है झुमकी, आज बड़ी सजी धजी हो। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वैसे तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। अच्छा, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करना। अब खोलो। झुमकी, ये सब क्या है? आई तो थी मैं तेरे साथ मंदिर जाने के लिए, लेकिन तुम मुझे इतनी सुंदर जगह लाए हो कि मन तो करे यहीं शादी कर लूं मैं तुमसे। क्या हुआ बंटी, तुम चुप क्यों हो? वो झुमकी, मतलब भर दे ये सिंदूर मेरी मांग में, पहना दे ये मंगलसूत्र मुझे, पूरी कर दे मेरी ख्वाहिश, बना ले मुझे हमेशा के लिए अपनी। बंटी, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तू समझती क्या अपने आप को? मेरे पीछे लाखों लड़कियां मिलती और मैं तुझसे शादी करूंगा एक किन्नर से। अरे वो बंटी 2 साल से हमारे इसी अखाड़े पर गाड़ी चलाता है, उसकी रग रग से वाकिफ है। वो तुम्हारे साथ कभी भी घर नहीं बसाएगा, नहीं बनाएगा तुम्हारे साथ घर। अरे तुमको बेच खाएगा, वो बेच खाएगा तुम्हें। मैंने तेरा इस्तेमाल किया है झुमके, सिर्फ इस्तेमाल। बंटी, ये सब तो क्या कह रहा है? तू तो मुझसे प्यार करता था ना। प्यार? और तुझसे? बंटी सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करता है, और तुझे मारने के मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले झुमकी। और जब तू मर जाएगी ना, तो उस गद्दी पे बैठेगी पूजा, और फिर पूजा और मेरी बराबरी की हिस्सेदारी। बंटी तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे अभी बहुत कुछ समझाना है झुमकी, बहुत कुछ। तुझे शादी करनी है, दुल्हन बनना चाहती है ना? एक सेकंड। अब मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। नहीं, नहीं। अब मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरी अम्मा को पहुंचाया था मैंने।
तूने मेरी अम्मा को मारा था? हाँ, मैंने मारा तेरी अम्मा को। साले चोर बंटी। तू जानती है, जब तेरी अम्मा को मैं मार रहा था ना, वो ऐसे तड़प रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे। और अब तू भी वैसे ही तड़पेगी। तू जानती है, जब तेरी अम्मा को सांस नहीं आ रही थी ना, मुझे बहुत मजा आ रहा था ये सब देख के। झुमकी प्लीज मुझे छोड़ दो। झुमकी माना मैं लालची हूँ, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार किया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज, सच्ची बात कर दो। सॉरी 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 झुमकी, मैं बेकार हूँ, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो झुमकी। नहीं झुमकी। हमें तो पहले ही शक था इस झुमकी पर। अम्मा के सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो गई है। कहीं गई नहीं हूं मैं। झुमकी, पुलिस, अरे क्या है ये सब? बंटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बंटी? और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उसने अम्मा का कत्ल किया है, वो भी इन दोनों के साथ मिलकर। क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। बंटी, नीलू, अम्मा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने मारा हमारी गुरु माँ को। हम लोगों ने कुछ नहीं किया अम्मा। ये झूठ बोल रही है क्या? ले जाइए इनको। कुछ नहीं किया अम्मा। क्या करती है तुम दोनों ने?
सा मजबूत शरीर और औरत जैसा कोमल दिल। बच्चे को जन्म भले ही ना दे सके, लेकिन एक किन्नर के मन में मां जैसी कोमल भावनाएं तो जन्म जरूर ले सकती हैं। और इसीलिए कई किन्नर अपना घर बसाने की चाहत भी रखते हैं। और घर बसाने की इस चाहत में बहुत से किन्नर प्यार में धोखा भी खाते हैं और मुसीबतों में भी फंस जाते हैं, क्योंकि सामाजिक उपेक्षा की वजह से किन्नर अपराधियों के लिए बेहद आसान निशाना होते हैं। तो अगर किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करना है तो समाज को उनके प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।